गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। बहुत ही बड़ी खबर राजस्थान से। आज 12 अक्टूबर है। राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियाँ, जी हाँ दोस्तों, 7 भर्तियों की आपकी जो है प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। और प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर अब जो है मांग उठ चुकी है भर्ती की जाँच के लिए। यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और गृह मंत्रालय राजस्थान और डीजीपी एसीबी के नाम जो है यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख दिया गया है। पूरा पीडीएफ जो है यहाँ पर निकल कर सामने आया है, खबर निकल के आई है। और इसको आप मान सकते हो चिंगारी की तरह जिसको भड़काया जाता है और ये एंड में जाके जो है एक विस्फोटक रूप लेती है। तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग प्रक्रिया रुकती हुई नजर आ रही है। तो बात करेंगे पूरे कुछ चीज़ों के बारे में। क्या ये बड़े संकेत का बादल, संकट के बादल का क्या ये एक बड़ा असर है, या क्या होगा आगे, क्या कुछ नहीं होगा, क्या कुछ चीज़ें हैं और किस कारण से ये सब चीज़ें हुई है, क्या खबर है, क्या कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हो या फिर चयन करवाने की प्रक्रिया हो, या 8-8 लाख रुपए वाली जो बात निकल के सामने आई है झालावाड़ से, उसके बारे में, इन सभी जो चीज़ें चल रही थी अंदरूनी रूप से, इनके ऊपर जस्ट अभी सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखा दूँ, उसके बाद जो है पीडीएफ की तरफ लेकर चलूँगा। वो जो लेटर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नाम से लिखा गया है, डीजीपी एसीपी के नाम से लिखा गया है, जिसमें मांग की गई है जांच करवाने की, भर्ती को रोकने की। इसके ऊपर जो है यहाँ पर अनुराग नीरज जी ने एक ट्वीट किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंदरूनी रूप से काफ़ी जो है उभरती हुई नज़र आ रही है। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है, किसी के कहने से चुनाव आयोग के नाम से एप्लीकेशन लिख करके वायरल करने से वैकेंसियाँ रद्द नहीं हुआ करती। शायद इनको मालूम नहीं है, वैकेंसी आई और यथा स्थिति तक पहुंची, इसके पीछे किसान के बेटों की मेहनत है, पसीने का परिणाम है दोस्तों। तो अभी आपको हम लेकर चलते हैं उस पीडीएफ की तरफ, क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मामला है। और ये देखिए, आपके सामने पूरा लेटर सामने निकल के आया है। 16 पेज का लेटर है, जिसके अंदर सभी कुछ चीज़ें जो है शामिल की गई है। अखबार की प्रिंट से लेकर जो जो इस भर्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आया था, चाहे आपका एलटी भर्ती में गड़बड़ वाला मामला हो, या रजिस्ट्रेशन से पहले आपका अनुभव प्रमाण पत्र झालावाड़ में किस तरह से 8-8 लाख रुपये लिए गए अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और भर्ती में खेल प्रमाण पत्र के साथ फर्जी वेरिफिकेशन हुए, या फिर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर जो आपका सिलेक्शन लिया गया उसके एवज में जो घूस ली गई। तो उन सभी की प्रिंटें, अखबार की प्रिंटें, और यहाँ पर एप्लीकेशन किसी अभ्यर्थी ने लिखी है। उस अभ्यर्थी का नाम भी मैं बताना चाहूँगा, और नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ वायरल हो चुका है। वेदपाल मीणा, ठीक है, ओंकार लाल मीणा, सन ऑफ, ग्राम पोस्ट थनावत, तहसील अखलेरा, जिला झालावाड़, राजस्थान। तो इसमें देखिए, इसमें एक अभ्यर्थी है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसकी कट ऑफ ज़्यादा थी, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पीवी लिस्ट में पहले डीवी लिस्ट आई थी, उसके बाद पीवी लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसने जो यहाँ पर मांग उठा दी, किस से, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधीक्षक महोदय झालावाड़ से। और इसके अलावा इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, दूसरा किसको लिखी है, गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार जयपुर में। अब कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका जवाब आएगा रेस्पॉन्स में, और क्या कुछ चीज़ें रहेगी वो जो है आगे की बात रहेगी। फिलहाल क्या कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हमारी तरफ से सिर्फ आपको खबर दी जा रही है। हम किसी भी चीज़ का जो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। और एप्लीकेशन लिखी गई है डीजीपी को, एसीबी को, इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी गई है शिफू के डायरेक्टर को। ठीक है, चारों एप्लीकेशन में सेम चीज़ें लिखी गई है, हालांकि चारों एप्लीकेशन अलग अलग तरह से यहाँ पर भेजी गई है चारों को। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है, सेवा में ध्यान से सुनने की जरूरत है। जिसका पीवी लिस्ट में नाम हुआ आया है, या फिर जिसने नर्सिंग ऑफिसर या पैरामेडिकल की भर्तियों का फॉर्म भरा था, तो कहीं ना कहीं शायद ये भर्ती अटक जाए, नहीं अटके, ये काफ़ी आपके मन में सवाल है। तो इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। एप्लीकेशन में लिखा गया है, सेवा में श्रीमान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अधीक्षक महोदय झालावाड़। झालावाड़ में एक खबर भी आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले खबर की तरफ लेकर। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर झालावाड़ नर्सिंग भर्ती ऑफिसर भर्ती में घोटाला, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर चयन करने की एवज में 8-8 लाख की यहाँ पर खीर बांटे। यानी इसमें क्या हुआ था, सीएमएचओ साहब है अपने झालावाड़ के, इन्होंने 8-8 लाख रुपए मांगे कि ठीक है भैया, हम आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा देंगे, आप हमें 8 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं है, इतने पढ़े लिखे आदमी है सीएमएचओ साहब, इनको पता ही नहीं है कि ये यदि बाद में जांच हो गई है ना, सैलरी स्लिप कहाँ से निकाल के देंगे, किस तरह से ये क्या कुछ निकालेंगे बाद में यदि सबूत मांग ले तो। और वही सामने आया। अब जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हालांकि इसके ऊपर हम पर्टिकुलर अलग वीडियो में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। पहले देखिए, इसमें विषय लिखा गया है इस अभ्यर्थी की तरफ से, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की भ्रष्टाचार की जाँच कराने बाबत। ये देख सकते हो आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। कुछ भी जो है हमारी तरफ से यहाँ पर नहीं लिखा गया, हम मीडिया से है और हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। इसमें बताया गया है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि एक प्रार्थी था दोस्तों, उसके आवेदन क्रमांक ये है, देख सकते हो, विभाग द्वारा जारी की गई सूची का आवेदन क्रमांक ये है। प्रार्थी का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में विकलांग श्रेणी में नाम आया था, जिसका क्रमांक संख्या 544 है। देख सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। आगे देखिए,
अब ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना, दोनों के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। पहली बात तो ये प्रार्थी की योग्यता और अनुभव निम्न अनुसार है। अब देखिए क्या कुछ मामला रहा, यानी जो अभ्यर्थी है वो एसटी वर्ग का था, विकलांग श्रेणी में आता है और प्रार्थी ने कुल 54.39% प्राप्त किए अंक, और प्रोविजनल सूची में एसटी वर्ग की विकलांगता श्रेणी के अन्य प्रार्थियों को इससे कम 36% तक को भी शामिल कर लिया गया एवं मुझे प्रार्थी को सूची में शामिल नहीं किया गया। ऐसा कहना है इस अभ्यर्थी का, मतलब ये एसटी कैटेगरी का है, विकलांग श्रेणी में आता है, 54% इसके बन रही है, लेकिन 36% तक का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो इसका नहीं हुआ, तो इसने यहाँ पर मांग उठा दी भैया, और मांग भी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है। इसने 4 विभागों के अधिकारियों को जो है लेटर भेज दिया, एप्लीकेशन भेज दी कि श्रीमान भ्रष्टाचार निरोधक अधीक्षक महोदय, डीजीपी एसीपी महानिदेशक और शिफू के डायरेक्टर को। अब इसमें देखिए दूसरे पॉइंट में इसने क्या लिखा, प्रार्थी ने लिखा कोविड-19 में राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार डोर टू डोर हमने सर्वे किया, जनरल नर्सिंग का कार्य किया पीएससी पर, ठीक है, काफ़ी सारा हमने कार्य किए जिसके विभाग द्वारा प्रमाण पत्र हमें जारी किया गया और प्रार्थी को मुझे 15% बोनस अंक भी प्राप्त हुए। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा प्रार्थी को विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड झालावाड़ द्वारा 42% विकलांगता का बना हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से विभाग द्वारा मान्य है। जी हाँ, मान्य है, सीधी सी बात है दोस्तों, 40% से ऊपर का जो है यहाँ पर लीगल बिल्कुल मान्य रहता है। यदि विकलांगता का आपके पास है तो आपका बहुत ही जल्दी इसमें सिलेक्शन हो जाता है डिसेबिलिटी कैटेगरी में, विकलांगता में। चौथा पॉइंट देखिए, महोदय न्यूज़पेपर की संलग्न प्रति नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की प्रक्रिया में हुए घोटाले को उजागर कर रही है। आपसे निवेदन है कि आपने उच्च स्तरीय हस्तक्षेप द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने की आपको अनुकंपा करनी है, अनुग्रहित करें। उक्त सारी योग्यताएं होने के उपरांत भी विभाग द्वारा मुझ प्रार्थी को प्रोविजनल सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से परेशान है और प्रार्थी के पास अन्य कोई रोजगार नहीं है, जिससे परिवार चलाना कठिन हो रहा है। आगे देखिए, श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे प्रार्थी को प्रोविजनल सूची में शामिल करने की कृपा करें। तो सीधा सीधा इसने सवाल उठाया है, या तो आप जांच करें इस भर्ती के ऊपर या फिर आप मुझे प्रोविजनल सूची में शामिल करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास भी कॉल आया था, एक महिला थी नर्सिंग ऑफिसर, उसका डीवी में नाम था, शायद एसटी कैटेगरी की थी, ठीक एसटी कैटेगरी की थी। उसने हमसे बोला कि सर मेरा डीवी में लिस्ट में नाम आया है, मेरे पास बोनस भी है, यूटीबी का भी है और सीएचए का भी है, मुझे 20% बोनस मिला है डीवी में टोटल पूर्णांक में, लेकिन मेरा पीवी में नाम नहीं आया, ठीक है, और मेरे से कम वाले की कट ऑफ वालों का नाम आ गया लेकिन मेरा नहीं आया। मैंने उनको समझाया कि आप परिवेदना लगा दीजिए, ठीक है, आपके जो नेता है नर्सिंग के नेता श्रीराम जी, अनुराग जी, उनसे बात कर लीजिए। तो ये काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, डीवी में नाम आया है, अच्छी परसेंटेज है, लेकिन आना चाहिए था पीवी में, फिर भी नहीं आया किसी कारणवश, चाहे फर्जीवाड़ा हुआ हो या शिफू की कोई गलती हुई हो, शिफू ने नींद में लिस्टें बनाई हो, समोसे खाते हुए, कचौरी खाते हुए गलती से जो है लिस्ट बना दी है, तो वो अलग बात है। आप परिवेदना लगा दीजिए, आ जाएगा। नहीं आता है तो और भी रास्ते हैं, कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट चले जाइए, ठीक है, वहाँ से ईजिली आप जो है जीत जाओगे और आपका जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट मिलनी चाहिए। यदि आप लीगल हो, रियल हो, यदि आपका असली में नाम आ रहा है तो आपकी ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी बनने वाली है और पूरी ज़िंदगी और पूरे परिवार का मामला होता है। तो इसने जहाँ ये मैंने आपको पूरी एप्लीकेशन बता दी, ये एप्लीकेशन लिखी है। अब इसका क्या जवाब रहेगा, क्या रेस्पॉन्स रहेगा, वो बात की बात है भैया। झालावाड़ का जो अलग मैटर है, झालावाड़ के ऊपर हमारा अलग अभी पर्टिकुलर एक 3-4 घंटे बाद वीडियो ले आएंगे। अभी आज ही 12 अक्टूबर है आज, ठीक है दोस्तों, उसका इंतजार करना है इस वीडियो के बाद। और ये जो लेटर गृह मंत्रालय को भी भेजा गया है, और ये जो लेटर है ये दोस्तों डीजीपी एसीपी महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान सरकार जयपुर को भी भेजा गया है, और ये लेटर शिफू के डायरेक्टर को भी भेजा है। तो बहुत अच्छा है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका इस तरह से नाम नहीं आया, परसेंटेज ज़्यादा होते हुए भी पीवी में नाम नहीं आया, जो कि आना चाहिए था, तो वो इस तरह से जो है एक तरह से कार्रवाई कर सकता है। अब ये पूरा पीडीएफ है, तो इसमें यदि आप नीचे जाओगे तो नीचे इसमें झालावाड़ में जो फर्जीवाड़ा सामने आया उसकी प्रिंट भी लगाई है इसने, और इसके साथ इसने लैब टेक्नीशियन भर्ती में जिस तरह से यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ, यानी 12th में तो जो है फर्जी मार्कशीटें थी, और वो फर्जी मार्कशीटों से ही जो है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा कोर्स में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, और रजिस्ट्रेशन भी हो गया, ठीक है, उन्होंने फॉर्म भर दिया और यहाँ पर अंतरिम चयन सूची में भी शामिल हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था लैब टेक्नीशियन में। और ये जो सभी सारी भर्तियाँ है ये शिफू से जुड़ी हुई है, यानी ये सभी 8 कैडरों की भर्तियाँ शिफू करा रहा है राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसमें से अभी तक फार्मासिस्ट की जो है प्रोविजनल लिस्ट यानी अंतरिम चयन सूची नहीं आ पाई है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन, इन सभी की डीवी लिस्ट भी आ चुकी है और पीवी भी आ चुकी है। अब इनको जो है ज्वाइनिंग का इंतजार है।
इसके अलावा इसमें नीचे और भी है, ये देखिए खुली पोल भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र ही नहीं फर्जी वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा और भी है, ये देखिए नीचे काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने विज्ञप्ति भी लगाई है, अंतिम वरीयता सूची की भी लगाई है लिस्ट, और ये लिस्ट जिसमें इस अभ्यर्थी का सिलेक्शन था वो भी लगाया गया है। तो इसको आप जो है एक तरह से एनालिसिस कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी नज़रिए से देख सकते हो और क्या सोचते हो इन सब चीज़ों के ऊपर जो इसने मांग उठाई है। इस अभ्यर्थी ने, डिसेबिलिटी जो अभ्यर्थी है ये एसटी का है, इसने जो मांग उठाई है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की जांच करने के लिए, तो इस पर आपके क्या विचार है कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। झालावाड़ के ऊपर जो है जल्दी ही हम वीडियो ला रहे हैं कि किस तरह से झालावाड़ के सीएमएचओ साहब है उन्होंने फर्जीवाड़ा किया ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी देना चाहूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, और ये देखिए जल्दी आपका जो है यहाँ पर नियुक्ति का टाइम टेबल भी आ जाएगा, और इसमें सीआरएम जी का मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ जाते जाते। इन्होंने लिखा है कि मिली गुप्त सूचना के अनुसार जो शुभ्रा मैडम जी है उन्होंने पत्र लिखा है, वो तेज़ी से काम कर रही है। 7 से 10 दिन के अंदर जो है जो बाहर के अभ्यर्थी है उनकी जांचें हो जाएगी, और 300 सीएचओ है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल है, तो उनकी भी यहाँ पर छंटनी की जाएगी। और कई सारे प्रोविजनल सूची में शामिल हो गए हैं और भी कई सारे उनको बाहर यहाँ पर किया जाएगा, जिनकी मेरिट ज़्यादा है उनको जो है परियोजना लगानी है। ठीक है, और 30 अक्टूबर तक, आज 12 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर तक आपकी जो है अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने सभी कुछ चीज़ें बता दी कि आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है, फलाना ढिमकना, जो भी चीज़ें है आपके सामने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना।